नमस्कार। आज किताबों और उनके लिखने वालों की दुनिया में गोता लगाते हैं, है ना? नमस्कार। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है, तो फटाफट शुरू करते हैं। जी। मैं सवाल और उसके कुछ विकल्प रखूंगी जी। और फिर आप सही जवाब के साथ थोड़ी जानकारी भी दीजिएगा। तैयार है? बिल्कुल क्या यार। साहित्य और इतिहास की ये झलकियां हमेशा ही मजेदार होती हैं। चलिए। बढ़िया। तो पहला सवाल है, पंचतंत्र नामक कथाओं के संग्रह के लेखक कौन है? विकल्प है अमर सिंह, विष्णु शर्मा, जयदेव, कल्हन। हाँ, तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। जी। पंचतंत्र असल में संस्कृत में लिखी गई नीति कथाएं हैं। मतलब ऐसी कहानियां जो सही, गलत और जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। अच्छा। कहते हैं विष्णु शर्मा ने ये कहानियां एक राजकुमार को समझाने के लिए लिखी थी। और इसमें ज्यादातर जानवर ही किरदार हैं। ओह, जानवरों के किरदार। हाँ। और याद रखने के लिए सोच सकते हैं, जैसे विष्णु भगवान ने दुनिया को सिखाने के लिए कई रूप लिए ना, हाँ। वैसे ही विष्णु शर्मा ने कहानियों के जरिए नीति सिखाई। बढ़िया ट्रिक। अच्छा, अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? विकल्प जहांगीर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, फिरदौसी। ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम। जी। गुलबदन बेगम मुगल बादशाह बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन। अच्छा। उन्होंने अपने भाई हुमायूं की जिंदगी और उसके राजकाज के बारे में लिखा। और ये मुगल इतिहास को समझने के लिए एक बहुत खास किताब है, क्योंकि ये किसी शाही महिला की नज़र से लिखी गई है। ये तो है। अच्छा, अब बताइए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? यामा, चित्रांगदा, साहित्य लहरी, कादम्बरी। महादेवी वर्मा की, हाँ, मशहूर किताब है यामा। यामा। जी। ये उनकी कविताओं का संग्रह है और इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ओह वाओ, ज्ञानपीठ। हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ये छायावादी कविता का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब ऐसी कविता जिसमें भावनाओं, कल्पना और प्रकृति पर ज्यादा जोर होता है। ठीक है। सवाल नंबर 4, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? बाणभट्ट, विशाखदत्त, चाणक्य, पाणिनि। ये तो बहुत मशहूर है, चाणक्य। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र सिर्फ मतलब इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता। ये राजनीति, राज चलाने के तरीके, कानून और यहाँ तक कि जासूसी जैसी चीजों पर भी एक बहुत पुरानी और गहरी किताब है। अच्छा, जासूसी भी। हाँ, चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं और वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री जैसे थे। समझ गई। ठीक है। अब मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? शूद्रक, विशाखदत्त, जीमूत वाहन, वात्स्यायन। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखदत्त ने। विशाखदत्त। जी। ये संस्कृत का एक नाटक है। इसमें चाणक्य की दिमागी चतुराई और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की कहानी है। काफी रोमांचक प्लॉट है इसका। सुनने में तो रोमांचक लग रहा है। अगला सवाल, आवंती सुंदरी के लेखक कौन है? कालिदास, दंडी, अश्वघोष, बाणभट्ट। इसके लेखक हैं दंडी। हाँ, दंडी संस्कृत में गद्य मतलब कहानी या उपन्यास ऐसे लिखने वाले मशहूर लेखक थे। अवंती सुंदरी कथा और दशकुमार चरित उनकी जानी मानी रचनाएं हैं। ठीक है। प्रेम वाटिका नामक कृति किस भक्ति कवि से संबंधित है? सूरदास, कबीरदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम वाटिका का नाम जुड़ा है रसखान से। रसखान। जी। रसखान कृष्ण भगवान के भक्त कवि थे और उनकी रचना प्रेम और भक्ति के बारे में है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रेम वाटिका। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है। 8वां प्रश्न, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? जहांगीर, गुलबदन बेगम, फिरदौसी, अबुल फजल। शाहनामा लिखने वाले हैं फिरदौसी। अच्छा, फिरदौसी। जी। ये फारसी भाषा का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें पुराने ईरान के जो राजा थे ना, उनकी कहानियां हैं, कुछ सच्ची कुछ थोड़ी काल्पनिक भी। फारसी साहित्य में इसका बहुत ऊंचा मकाम है। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव, बाणभट्ट, कल्हड़, अमर सिंह। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। जयदेव। हाँ, ये संस्कृत की एक बहुत मीठी कविता जैसी रचना है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की बातें हैं। भक्ति करने वालों और शास्त्रीय संगीत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, 10वां सवाल स्क्रीन पर, पद्मावत के लेखक कौन है? रसखान, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास। पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। जी। ये अवधी भाषा में लिखी गई एक लंबी कहानी वाली कविता है। इसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। इस पर काफी चर्चा और फिल्म भी बनी है। हाँ हाँ, फिल्म तो काफी चर्चा में थी। अच्छा, अब कुछ जाने पहचाने नाम, गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये सारे उपन्यास किस महान साहित्यकार के हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, आर के नारायण।
ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। प्रेमचंद। हाँ, उन्हें हिंदी का उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी कहानियों में आम भारतीय समाज, खासकर गांव की जिंदगी का बड़ा सच्चा चित्र मिलता है। बिल्कुल। और हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता कौन है? अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी। इन दोनों मशहूर किताबों के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट। जी, बाणभट्ट 7वीं सदी में संस्कृत में गद्य लिखते थे और राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि भी थे। हर्षचरित, जैसा नाम से पता चलता है, राजा हर्ष की जीवनी है और कादंबरी एक तरह का प्राचीन उपन्यास है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारती लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त। हाँ, जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था ना, तब ये किताब बहुत मशहूर हुई थी। इसने लोगों में देश प्रेम जगाने का काम किया। इसीलिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि यानी देश का कवि कहा था। ओ, राष्ट्र कवि। जी। ये तो महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, पाणिनि। इसके लेखक हैं अश्वघोष। जी। बुद्ध चरितम संस्कृत में लिखा एक महाकाव्य है। इसमें गौतम बुद्ध की पूरी जिंदगी की कहानी है। अश्वघोष खुद एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति दाशकुमार चरित है या चित्रांगदा? विकल्प है दाशकुमार चरित, चित्रांगदा। दोनों कोई नहीं। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। सही जवाब है चित्रांगदा। चित्रांगदा। जी। चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा एक डांस ड्रामा है और जैसा कि सवाल में इशारा था, दाशकुमार चरित तो दंडी की रचना है, टैगोर की नहीं। बिल्कुल सही, पकड़ लिया आपने। अब बताइए, मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? जिमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, कल्हण, चाणक्य। मिताक्षरा लिखी है विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर। जी। ये असल में याज्ञवल्क्य स्मृति नाम की एक पुरानी कानूनी किताब पर लिखी गई टीका है। मतलब उस पुरानी किताब को समझाने वाली या उसकी व्याख्या करने वाली किताब। अच्छा, टीका। हाँ, ये हिंदू कानून, खासकर प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे मामलों में आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? कालिदास, कल्हण, अमर सिंह, सूरदास। इसके लेखक हैं कल्हण। कल्हण। जी। राज तरंगिणी संस्कृत में लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास है, बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से। इसे भारत का पहला ठीक से लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। ओ, कश्मीर का इतिहास। दिलचस्प। अमरकोश के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर, अमर सिंह, कल्हण, पाणिनि। सही जवाब है अमर सिंह। अमर सिंह। जी। अमरकोश संस्कृत के शब्दों का एक खजाना है, खासकर पर्यायवाची शब्दों का। अच्छा, डिक्शनरी जैसा। हाँ, कह सकते हैं पर्यायवाची शब्दों की। ऐसा मानते हैं कि अमर सिंह राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से। हाँ। और याद रखना आसान है, नाम में ही कोश है, अमरकोश, और लेखक अमर सिंह। हाँ, ये तो आसान है। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान। ये रचनाएं हैं सूरदास की। सूरदास जी की। जी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है, जिसमें कृष्ण के बचपन की शरारतों और प्रेम लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। अब थोड़ा भारत से बाहर चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? अल्बरूनी, प्लिनी, टॉल्स्टॉय, एडम स्मिथ। इसके लेखक हैं प्लिनी। प्लिनी। हाँ, इनका पूरा नाम प्लिनी दी एल्डर था। ये रोम के एक लेखक, प्रकृतिवादी और दार्शनिक थे। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया उनकी एक तरह की विश्वकोश, मतलब एनसाइक्लोपीडिया जैसी किताब है, जिसमें उस जमाने की बहुत सारी जानकारी जमा की गई थी। अच्छा, एनसाइक्लोपीडिया। अगला, कामसूत्र की रचना किसने की? जिमूतवाहन, वात्स्यायन, शूद्रक, दंडी। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन। जी। ये प्राचीन भारत की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, जो सिर्फ कामुकता के बारे में नहीं, बल्कि रिश्तों और जीवन जीने की कला के बारे में भी है। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? जहांगीर, अबुल फजल, अलबरूनी, फिरदौसी। इसकी लेखक थे अलबरूनी। अलबरूनी। जी। अलबरूनी 11वीं सदी में फारस से महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने यहाँ जो देखा, सुना, भारत के लोग, उनका विज्ञान, धर्म, रहन सहन, सब कुछ इस किताबुल हिंद में लिखा। ये उस समय के भारत को जानने का बहुत अच्छा स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण किताब होगी फिर तो। वापस टैगोर पर आते हैं। गार्डनर, गोरा और चंडालिका की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, आर के नारायण। ये तीनों ही रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं।
टैगोर की ही हैं तीनों। जी। टैगोर तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार, सब कुछ। जी। उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हाँ, नोबेल पुरस्कार। गोरा उनका मशहूर उपन्यास है, गार्डनर कविताओं का संग्रह है, और चंडालिका एक नृत्य नाटिका। ठीक है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी। जी। दिनकर जी को हिंदी में वीर रस यानी जोश और बहादुरी वाली कविताओं के लिए जाना जाता है। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर है और उर्वशी एक काव्य नाटक है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इन्हें भी ज्ञानपीठ मिला। जी। अच्छा, मलगुडी डेज नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, R.K. नारायण, विक्रम सेठ, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लेखक हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण। हाँ, मालगुडी डेज दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानियों का संग्रह है। R.K. नारायण भारत के उन शुरुआती लेखकों में से हैं जिन्होंने अंग्रेजी में लिखकर दुनिया भर में नाम कमाया। संस्कृत नाटकों की बात करें तो मृषकटिकम के रचयिता कौन है? विशाखादत्त, शूद्रक, कल्हण, कालिदास। इसके रचयिता हैं शूद्रक। शूद्रक। जी। मृषकटिकम का मतलब है मिट्टी की छोटी गाड़ी। ये संस्कृत का एक बहुत मशहूर नाटक है। इसमें एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है, साथ ही समाज पर कटाक्ष भी। मिट्टी की छोटी गाड़ी, दिलचस्प नाम है। कानून की एक और किताब दाय भाग के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, जीमुतवाहन, शूद्रक, अमर सिंह। दाय भाग के लेखक हैं जीमुतवाहन। जीमुतवाहन। जी। ये भी हिंदू कानून की एक अहम किताब है, खासकर बंगाल में प्रॉपर्टी के बंटवारे के नियमों के लिए। हमने पहले मिताक्षरा की बात की थी ना? हाँ, की थी। तो ये दाय भाग हिंदू कानून की दूसरी प्रमुख विचारधारा है। अच्छा, मतलब दो अलग अलग विचारधाराएं। विभाजन की त्रासदी पर आधारित ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, खुशवंत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, R.K. नारायण। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। जी। ये उपन्यास 1947 में भारत के बंटवारे के दर्दनाक माहौल पर आधारित है। इसमें उस समय की हिंसा और इंसानियत के मुश्किल दौर का बड़ा मार्मिक चित्रण है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, M.K. गांधी, खुशवंत सिंह। इसकी लेखिका हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। जी। ये किताब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिखे लेखों और भाषणों का संग्रह है जो उनके विचारों को दर्शाते हैं। ओके। दर्शन और अध्यात्म की ओर लाइफ डिवाइन नामक दार्शनिक ग्रंथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, M.K. गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लेखक हैं श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद। हाँ, द लाइफ डिवाइन उनकी सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक किताब मानी जाती है। इसमें उन्होंने चेतना यानी कॉन्शियसनेस के विकास और इंसान के आध्यात्मिक रूपांतरण पर अपने गहरे विचार लिखे हैं। काफी गहरा विषय है। भक्ति काल पर लौटते हैं। बीजक, रमैनी और सबद का संबंध किस संत कवि से है? सूरदास, रसखान, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। इन रचनाओं का संबंध है कबीरदास से। कबीरदास। जी। बीजक को कबीर की कही बातों यानी वाणियों का सबसे भरोसेमंद संग्रह माना जाता है जिसे उनके शिष्यों ने इकट्ठा किया था। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, यानी वो भगवान के किसी रूप या मूर्ति की पूजा की बजाय निराकार ईश्वर की बात करते थे। फिरदौसी। इसके लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल। जी। आईने अकबरी असल में एक बड़ी किताब अकबरनामा का ही तीसरा हिस्सा है। इसमें बादशाह अकबर के राजकाज, कानून, उनके साम्राज्य का भूगोल, लोगों के रहन सहन, हर चीज का बहुत बारीकी से ब्यौरा है। अबुल फजल भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये भी नवरत्नों में से थे। संस्कृत के महाकवि कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृतियां हैं? तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, सूरदास। ये सभी महान रचनाएं कालिदास की हैं। कालिदास की? जी हाँ, कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य हैं, यानी लंबी कहानी वाली कविताएं, और अभिज्ञान शाकुंतलम तो दुनिया भर में मशहूर उनका नाटक है। बिल्कुल। जहांगीरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, जहांगीर फिरदौसी। ये खुद जहांगीर ने लिखी है। जहांगीर ने खुद? जी ना। जहांगीरनामा, जिसे तुज़के जहांगीरी भी कहते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने राज और अपनी निजी जिंदगी के बारे में लिखा है। ये जानना दिलचस्प है कि बादशाह खुद अपनी कहानी लिख रहे थे। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है।
संस्कृत व्याकरण पर आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दंडी, पाणिनि, पतंजलि, वेदव्यास। इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि। जी। अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण किताब है। पाणिनि ने इसमें संस्कृत भाषा के सारे नियम छोटे छोटे सूत्रों में पिरो दिए हैं, जो आज भी भाषाविदों के लिए कमाल की चीज है। कमाल है। अर्थशास्त्र की एक और दुनिया भर में मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, एडम स्मिथ, एडोल्फ हिटलर। इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। जी। द वेल्थ ऑफ नेशंस को आज के अर्थशास्त्र की नींव रखने वाली किताब माना जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। रूसी साहित्य का एक मील का पत्थर वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर, लियो टॉल्स्टॉय, M.K. गांधी, खुशवंत सिंह। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय। हाँ, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, रूस के साहित्य का एक बहुत बड़ा और मशहूर उपन्यास है। इसमें नेपोलियन के हमलों के समय के रूसी समाज की कहानी है, जिसमें कई किरदारों की जिंदगी और इतिहास की बड़ी घटनाएं गुंथी हुई हैं। हाँ, क्लासिक है ये तो। एक विवादास्पद आत्मकथा, मीन कैम्प, मेरा संघर्ष, किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर, M.K. गांधी, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद। ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की? जी। इस किताब में हिटलर ने अपनी नाजी विचारधारा और जर्मनी के लिए अपने प्लान्स के बारे में लिखा था। इसे इतिहास की एक महत्वपूर्ण लेकिन जाहिर है खतरनाक किताब माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। भारत की आज़ादी से जुड़ी एक और किताब, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी। इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद। जी। मौलाना आज़ाद एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इस किताब में उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को अपने नज़रिए से देखा है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? M.K. गांधी, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष। इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। जी हाँ, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। गरम दल के बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इस किताब में उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना की है। अच्छा। गांधी जी की एक महत्वपूर्ण रचना हिंद स्वराज के लेखक कौन है? M.K. गांधी, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष। इसके लेखक महात्मा गांधी यानी M.K. गांधी हैं। गांधी जी। जी। हिंद स्वराज गांधी जी की शुरुआती लेकिन बहुत अहम किताबों में से है। इसमें उन्होंने स्वराज का मतलब, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की कमियों और भारत की आज़ादी के बारे में अपने विचार साफ तौर पर रखे हैं। और गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, M.K. गांधी, राजेंद्र प्रसाद, खुशवंत सिंह। इसके लेखक भी M.K. गांधी हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी। सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की अपनी लिखी जीवन कहानी है। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव और सच को जानने की अपनी कोशिशों के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखा है। बिल्कुल। भारत के विभाजन पर एक और दृष्टिकोण, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इस किताब में उन्होंने भारत के बंटवारे के क्या कारण थे और उसके क्या नतीजे हुए, इसका विश्लेषण किया है। बंगाली साहित्य की ओर, चरित्रहीन नामक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद। इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जी। शरत चंद्र बंगाल के बहुत ही लोकप्रिय उपन्यासकार थे। उनकी कहानियां अक्सर समाज के मुद्दों और इंसानी रिश्तों की उलझनों पर होती थी। चरित्रहीन उनका एक ऐसा ही उपन्यास है जो अपने समय में काफी चर्चित और हाँ, विवादास्पद भी रहा। अच्छा, विवादास्पद भी। 49 डेज नामक कृति की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी, तस्लीमा नसरीन। इसकी रचनाकार हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। जी। अमृता प्रीतम पंजाबी की बहुत मशहूर लेखिका और कवयित्री थी। उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिले। 49 डेज उनकी आत्मकथा जैसी किताबों में गिनी जाती है। एक और संस्कृत नाटक मालती माधव के रचयिता कौन थे? भास, भवभूति, कालिदास, शूद्रक। इसके रचयिता थे भवभूति। भवभूति। जी। भवभूति को संस्कृत नाटककारों में कालिदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मालती माधव
एक प्रेम कहानी पर आधारित उनका प्रसिद्ध नाटक है। अच्छा, इतालवी साहित्य का शिखर डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? शेक्सपियर, होमर, दांते, वर्जिल? इसके लेखक हैं दांते अलिघेरी। दांते। जी, दांते। डिवाइन कॉमेडी इटली के साहित्य का सबसे महान महाकाव्य माना जाता है। इसमें कवि अपनी काल्पनिक यात्रा पर निकलते हैं नरक इन्फर्नो, शोधन स्थान परगाटो और स्वर्ग पारादीजो की। ये दुनिया की क्लासिक किताबों में से एक है। वाकई में क्लासिक। मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? इंदिरा गांधी, कैथरीन मायो, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू? इसकी लेखिका थी कैथरीन मायो। कैथरीन मायो। जी, कैथरीन मायो एक अमेरिकी लेखिका थी। उनकी ये किताब मदर इंडिया बहुत विवादों में रही क्योंकि इसमें भारतीय समाज और संस्कृति की काफी आलोचना की गई थी। महात्मा गांधी समेत कई भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया था। ओह, काफी विवादित रही है। 1857 के संग्राम पर एक नजरिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? इसके लेखक थे वीरी सावरकर। जी, ये किताब लिखी थी वीडी सावरकर ने। सावरकर ने। जी, विनायक दामोदर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी विचारक थे। इस किताब में उन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसने उस घटना को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये महत्वपूर्ण बदलाव था नजरिए में। और आज का आखिरी सवाल, बंदी जीवन नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद? इसके लेखक हैं शचीन्द्र सान्याल। शचीन्द्र सान्याल। जी, शचीन्द्र नाथ सान्याल भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापकों में भी। उनकी किताब बंदी जीवन उस दौर के क्रांतिकारियों के लिए बाइबल जैसी थी, जो उन्हें प्रेरणा देती थी। वाह, तो ये थी 50 किताबों और उनके लेखकों की एक झलक। काफी लंबी लिस्ट थी, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं कवर हो गईं। उम्मीद है इसमें से कुछ न कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा सभी को। यकीनन। जाते जाते आज की बातचीत से ही एक आसान सा सवाल आप सबके लिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, इंतजार रहेगा जवाबों का। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी